हेलो, मेरा नाम प्रियंका है। मैं पुणे, इंडिया से बात कर रही हूँ और मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आफ्टर बीइंग अ मदर। ये मेरा बेटा रियांश है। हेलो। इसके होने के बाद सब चीज़ नॉर्मल था। मेरे बेटे में कोई सच कुछ ऐसा कमियां नहीं थी। जब ये पैदा हुआ तो इसके सारे माइलस्टोन अच्छे थे। मतलब ना हाइपर एक्टिवनेस का कुछ ऐसा था नहीं, जैसा कि हमें डॉक्टर ने बताया। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ ये थोड़ा, तो इसमें थोड़ा मुझे हाइपर एक्टिवनेस महसूस होने लगा। ये बातों को सुनता था बट रिस्पॉन्स नहीं करता था। बहुत ज़िद्दी था, हमेशा दौड़ते रहता था घरों में। और जब भी कुछ बोलो तो ज़िद, स्टबन टाइप का, या फिर बहुत हाइपर हो जाना कुछ चीज़ों को लेकर। तो ऐसा ये इसकी बिहेवियर मुझे महसूस होने लगी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि चलो इसको स्कूल में एडमिशन कराती हूँ, उसके बाद लोगों से मिलेगा, घुलेगा मिलेगा, फिर बातें करेगा, तो इसकी थोड़ी ये हाइपर एक्टिवनेस कम हो जाएगी। स्कूल में मैंने एडमिशन कराया इसका, तो स्कूल जाने लगा ये। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद मुझे स्कूल से कंप्लेन आने लगी टीचर्स की कि आपका बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, एग्रेसिव हो जाता है, बातें नहीं सुनता, समझता नहीं है बातों को। जैसे मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्लास में सिर्फ दौड़ता है, मतलब टेबल चेयर फेंक देता है। अपने तरफ से तो हमने बहुत कोशिश की इसको संभालने की, समझने की, बट कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे को। तो टीचर ने सजेशन दिया कि आप एक बार डॉक्टर से मिलो, वो क्या कहते हैं समझो। हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझ जाए। तो उनके कहने पे हम डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने हमें सजेशन दिया कि आप एक काम करो, जितना हो सके बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ घुलने दीजिए, बातें करने दीजिए, जितना हो सके इंटरेक्शन करे उन लोगों के साथ, तो ठीक हो सकता है बच्चा। हमने वो भी किया बट हमें कुछ फ़र्क नहीं दिखा। फिर हम डॉक्टर से मिले, उन्हें बोले कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने हमें थेरेपी करने के लिए बोला कि आप एक बार थेरेपी करके देखो, शायद कुछ फ़र्क पड़े। हमने थेरेपी स्टार्ट किया। 1 डेढ़ महीने हुआ थेरेपी का, हमें कोई फ़र्क नहीं मिला। मतलब जो रिज़ल्ट आना चाहिए बच्चे में वो नहीं हुआ। बच्चा वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि उसकी हाइपर एक्टिवनेस ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैंने उनके डॉक्टर के कहने पे जो जो उन्होंने बोला हमने किया, बट हाइपर एक्टिवनेस, बच्चे का रिस्पॉन्स करना, मतलब हम कुछ बोले तो वो रिस्पॉन्स करे, वो रिस्पॉन्स नहीं आता था मुझे बच्चे से। एक दिन हमारे घर में ऐसी फैमिली गेट टुगेदर था, फैमिली फ्रेंड्स के, तो हम ऐसी ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हमने उनसे बातें की। तो हमारे फैमिली फ्रेंड ने बोला कि आप एक बार डाइट केयर से देखिए जुड़कर। तो हमने डिसाइड किया कि चलो इतना कुछ कर रहे हैं, एक बार डाइट केयर से भी मिलकर समझते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे में क्या फ़र्क पड़ता है। डाइट केयर से जुड़ने के बाद हमने महसूस किया कि 1 डेढ़ महीने ही हुए थे, हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ। जो हम चाहते थे वैसा रिज़ल्ट मिला हमें, कि बच्चा जो कल के दिन हाइपर एक्टिव था वो धीरे 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 नॉर्मल बिहेव करने लगा, बाकी बच्चों की तरह बातें सुनता था, समझता था, बैठता था और चिड़चिड़ नहीं करता था। अभी हमें डाइट केयर से जुड़े हुए 8 महीने हो गए हैं और उनके अकॉर्डिंग जितना भी डाइट वो दिए हमें, समझे,
वो हमारे बच्चे के अकॉर्डिंग की है। डाइट केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बच्चे के अकॉर्डिंग, आपके बच्चे को देखते हुए वो जो ज़रूरत है, क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट, हर बच्चा अलग होता है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, उनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती है, उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है। बट डाइट केयर, मैं बताऊंगी, डाइट केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा लोगों में डाइट केयर से जुड़ने के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग वो डाइट प्लान करते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या रिस्पॉन्स करती है किस चीज़ को लेने के बाद, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे को देते हैं डाइट। और मैं आपको ये बहुत खुश होके कहती हूँ कि डाइट केयर से जुड़ने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि वो हमारे बच्चे के अकॉर्डिंग डाइट प्लान करके दिए, हम उनको फॉलो करते हैं।